हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान। स्वागत है आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस और पेडालॉजी में पेपर एनालिसिस की 2013 से लेकर 2019 तक का पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आया, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दें और किसको ओनली रीड आउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री का पोर्शन, जैसे फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ इसमें व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये आप देख सकते हैं कि 2013 में 10 नंबर का पूछा गया, 14 में 7 नंबर का, फिर से 14 में 7 नंबर का, 15 में 6 नंबर का, और फिर सितंबर 2015 में 3 नंबर का, फैब 2016 में 11 नंबर का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे मतलब हर ईयर में ज़रूर क्वेश्चन आया, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 11 मार्क्स का। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इज, इसमें 2019 में 2 नंबर का आया और 18 में 2 नंबर का, जुलाई 19 में कोई भी नहीं, एक भी नंबर का नहीं आया। 2015 में फिर से आया 3 नंबर का, फैब 2015 में 1 नंबर का, और सितंबर में 2014 में 2 नंबर का, और फिर नहीं आया। तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन और जो है तैयारी आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका है न्यू आइडियाज़ वाला चैप्टर, जिसमें आपके 13 से लेकर 16 तक कोई नहीं पूछा गया, फरवरी 16 तक कोई नहीं पूछा गया। इसमें आया 2016 में सितंबर वाले पेपर में 1 नंबर, 18 में 1 नंबर, 19 जुलाई 19 में 3 नंबर, दिसंबर में 1 नंबर। और फिर आपका चैप्टर है द अर्ली स्टेट एंड फर्स्ट एम्पायर। इसमें केवल 4 बार पूछा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। फिर है आपका कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये इसमें से तो 2 बार आया है और वो भी 1-1 नंबर का। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, आपका फर्स्ट वाला। फिर है आपका 6 चैप्टर इसमें दे रखा है ये है आपका कल्चर एंड साइंस। ये इसमें भी 1-1 नंबर का पूछा गया है। 2018 में आया है, 19 में, और फिर से 19 में, दिसंबर वाले 19 में, और 2014 में पूछा गया था, फिर डायरेक्ट पूछा गया 2018 में। 7 चैप्टर न्यू किंग एंड किंगडम, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। इसमें 1 नंबर का पूछा गया और फिर 2014 में 1 नंबर का पूछा गया, तो मिनिमम आपका 1 नंबर का ही पूछा गया। सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड आर्किटेक्चर, इसमें भी 1-1 नंबर का पूछा गया, परंतु अब इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, इस चैप्टर को ज़रूर कर लेना। अब है आपका न्यू क्रिएशन एंड किंगडम्स। इसमें से भी 1-1 नंबर का पूछा गया। आपका 2019 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया, 2015 में, और फैब 2015 में 2 नंबर का। तो ये इसमें से कम ही आते हैं, ज़्यादा आते ही नहीं है। सोशल चेंजेस इसमें से आते हैं, पहले भी आया हुआ है और अब भी इसमें से आते हैं, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर कर लेना, इसमें से पूछा गया है। फिर आपका रीजनल कल्चर, ये जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैंने नोट भी किया हुआ है कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास का है। तो ज़्यादातर 8th में से टॉपिक उठाता है सीटेट। तो 8th के जो आपके जो चैप्टर्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। और अब है रीजनल कल्चर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें 3 बार ही पूछा गया है और मैक्सिमम 2 मार्क्स और मिनिमम 1 मार्क्स। फिर है आपका द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर है आपका रूरल लाइफ सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी। पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे, 1-1 नंबर का पूछा गया है 2019 में, परंतु अब इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप ज़रूर कर लेना। रिवोल्ट ऑफ 1857, पहले नहीं पूछा जाता था परंतु अब पूछा जाता है इसमें से भी, तो इसको भी आप ज़रूर कर लेना। पहले 1 नंबर का पूछा गया है 2019 में और फिर
1 नंबर का और 2 मैक्सिमम 2 मार्क्स और मिनिमम 1 मार्क्स, परंतु अब इसमें से पूछ लेते हैं तो इसको भी आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है ट्राइबल एंड पीसेंट अपराइजिंग। इसमें से सिर्फ एक ही बार पेपर में आया हुआ है और वो आया हुआ है आपका 2016 में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। फिर है सोशल एंड वुमेन रिफॉर्म्स। इसमें से पूछा जाता है, वही पहले भी पूछा जाता था और अब भी पूछा जाता है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ज़रूर कर लेना। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना पूछा गया। अब है नेशनल मूवमेंट, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहले कम आए हुए हैं परंतु अब इसमें से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो ये भी आप ज़रूर कर लेना। अब आती है हमारी जियोग्राफी एनालिसिस कि जियोग्राफी के चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके आगे आप देख सकते हैं मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी एज डिसिपल। इसमें से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। 2019 में नहीं पूछा गया, बाकी सभी एग्ज़ाम्स में पूछा गया, आप देख सकते हैं। फिर है प्लैनेट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये ऐसा हुआ है कि नहीं आया, बाकी इसमें से 1 नंबर का है या 2 नंबर का, 1 या 2 नंबर तो पक्के हैं ही हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं आपके, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 7 नंबर का भी पूछा गया, 6 का भी पूछा गया। फिर आपके ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, देख सकते हैं आप। 2013 से लेकर 19 तक हर साल 1 नंबर का पूछा गया हो या 2 का पूछा गया हो, पूछा ज़रूर गया आपसे। फिर आपका एयर, इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। 2 बार 3 बार ये ऐसा हुआ है जब नहीं पूछा गया। 13 में भी नहीं पूछा गया, 19 में भी नहीं पूछा गया और आपका 14 में, सितंबर 14 में भी नहीं पूछा गया। बस ये ऐसा हुआ है कि नहीं पूछा गया, नहीं तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। वाटर वाले में भी आप देख सकते हो 3 नंबर का पूछा गया, 1 का 2 का 2 का 3 का 1 का 2 का, मतलब इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। एयर वाटर दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें से भी ज़रूर आते हैं और बहुत इजी है अपने आप में ये चैप्टर, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर रिवाइज करिएगा बार बार। फिर आपका रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमन, इसमें से भी ज़रूर आता है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 बार ऐसा हुआ है कि जो नहीं पूछा गया क्वेश्चन नहीं, बाकी हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आया 1 या 2 नंबर का। फिर आपका एग्रीकल्चर, अपने आप में इजी और इम्पोर्टेंट, मैंने भी जब अपनी तैयारी की थी तो मैंने लिखा हुआ इसके आगे इम्पोर्टेंट, तो आप देख सकते हैं इसमें से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आता है। फिर आपकी इंडियन जियोग्राफी, इसमें से 1 ही बार पूछा गया है, परंतु आप पढ़ लेना, क्योंकि जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमारे लिए एक एक जो मार्क्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे को लगा कि मैंने ऐसे तैयारी की थी तो क्या पता ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, तो क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब आती है हमारी सिविक्स की बारी। थोड़े ही टॉपिक हैं, 7 ही चैप्टर इसमें दिए हुए हैं एनालिसिस में, और जिसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया सॉरी इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इसमें नहीं तो फिर वो पेडालॉजी में पूछ लेगा, परंतु इसको आप इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपका अपने आप में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 में तो 9 नंबर का आया, तो इसको तो आप ये कह सकते हो कि घोट लेना, रट लेना, जैसे भी हो इसको ज़रूर कर लेना। फिर आपका गवर्नमेंट, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से भी ज़रूर पूछ लेता है। पंचायती राज सिस्टम पे पूछ लेगा,
या फिर आपकी ग्राम सभा पे पूछ लेगा, गवर्नर के बारे में पूछ लेगा। ज़रूर इसमें से एक ना क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको भी आप ज़रूर करिएगा। फिर आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी ज़रूर करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखना 2018 में तो 8 नंबर का पूछा गया। 8 नंबर अपने आप में बहुत हो जाते हैं, और जब हम तैयारी के साथ बैठते हैं और आते आते क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए इन चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर आपका जुडिशरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर करना। एक बार दो बार नहीं पूछा गया, बाकी 3-3 नंबर के भी आए हैं, 2-2 के भी आए हैं, पूछा ज़रूर गया है। फिर आपका सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज एंड जेंडर, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कई बार पेडागोजी में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर है मीडिया, ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि पेडागोजी में भी इसमें से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बारी आती है हमारी पेडागोजी कि पेडागोजी का जो कंसेप्ट है वो उसमें से क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा सोशल स्टडी, कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर कर लेना। देखो 2013-14 में तो 11-11 नंबर के पूछे गए हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर आपका क्लास प्रोसेस, ये भी ज़रूर, इसमें से भी ज़रूर आता है। डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। क्रिटिकल थिंकिंग पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो पॉजिटिव वे में पूछेगा या वो नेगेटिव वे में पूछेगा। फिर आपका इंक्वायरी, एम्पेरिकल एविडेंस, इसमें भी ज़रूर आता है। फिर आपका सोशल स्टडी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडी क्या है और उसमें कई बार बच्चे को, क्योंकि बच्चे बोरियत महसूस करते हैं, तो उसकी जो समस्या है वो क्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। फिर आपका सोशल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कि प्राइमरी सोर्स कौन से और सेकेंडरी सोर्स आपके कौन से हैं, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप करना ना भूलें। फिर आपका प्रोसेस वर्क कि जो हमारा काम है वो किस प्रोसेस में होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एवेल्युएशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से ज़रूर आता है। मूल्यांकन पर आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ज़रूर करें। बाकी आप देख भी सकते हैं 4 नंबर का भी पूछा गया है, 3 का भी, 2 का भी, 1 का भी, तो इनको करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसके साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमें आता है, कौन सा हमें नहीं आता, किसको हमें करने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक